गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम कवर करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस का सेकेंड लेक्चर। कल मैं लेक्चर नहीं ले पाई थी, कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट समबडी कमेंटेड कि हम आपके लेक्चर का वेट कर रहे हैं करके, ऐसा कुछ कमेंट आया था एंड आई फील लाइक आई शुड मेक इट एनी हाउ, राइट। तो मैंने आज फिर से लेक्चर बनाना स्टार्ट किया। अब से आपको डेली वीडियो मिलेंगे, एक आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगा, एक आपको लॉन्ग वीडियो मिलेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं डिपेंड ऑन सम डेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस का सेकेंड लेक्चर। आज हम बस एक्सपेरिमेंट्स कवर करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे बाकी रह गए थे, ये 4 एक्सपेरिमेंट बाकी रह गए थे, ये चारों एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, क्यूएच सोक्ड एक्सपेरिमेंट और जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि जैन इंजनहाउस का जो एक्सपेरिमेंट आएगा ना वो उसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने एक बेल जार लिया था, उसके अंदर एक माउस रखा था और एक कैंडल रखा था, बर्निंग कैंडल, और एक प्लांट रखा था। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला था कि प्लांट रिस्टोर वॉट एवर बर्निंग कैंडल एंड माउस डैमेज, ठीक है। एयर में जिस चीज़ को माउस और बर्निंग कैंडल डैमेज कर रहे हैं उस चीज़ को प्लांट रिस्टोर कर देता है। बाद में पता चल गया था कि ये चीज़ ऑक्सीजन थी। ओके, तो जैन इंजनहाउस ने क्या किया, जैन इंजनहाउस ने सेम एक्सपेरिमेंट किया। जोसेफ प्रिस्टले का ध्यान कभी भी बर्निंग कैंडल पे नहीं गया था। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए वो जो बर्निंग कैंडल रख रहे हैं ना उसका भी रहना ज़रूरी है, उनका ध्यान इस पे नहीं गया। लेकिन जो जैन इंजनहाउस थे उन्होंने ध्यान दिया कि अगर कैंडल को हटा दिया जाए तभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि फ़ोटोसिंथेसिस हो सके, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट या फिर कोई भी लाइट ज़रूरी होती है। ये चीज़ किसने आइडेंटिफाई की थी, ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी जैन इंजनहाउस ने, और इन्होंने कंक्लूज़न निकाला। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, बस उन्होंने कंक्लूज़न कुछ अलग अलग निकाले। कंक्लूज़न ये निकाला इन्होंने कि सनलाइट इज़ नेसेसरी, सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। उसके बाद क्या इन्होंने कहा था, इसके बाद इन्होंने ना एक और एक्सपेरिमेंट किया था एक्वाटिक प्लांट पे। एक्वाटिक प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें क्या देखा कि जो प्लांट के ग्रीन पार्ट है सिर्फ उसी पार्ट से ऑक्सीजन निकल रही है। क्या नोटिस किया उन्होंने कि प्लांट अगर पानी के अंदर है तो जहाँ फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी तो बबल्स बनते हैं। पानी के अंदर जब कोई भी गैस निकलती है तो उसके बबल्स के फॉर्म में निकलती है। तो जब प्लांट से गैस निकली तो बबल्स निकले, और उन्होंने नोटिस किया सिर्फ ग्रीन पार्ट से बबल्स निकल रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होती है। ये किसने आइडेंटिफाई किया था, यह अभी आइडेंटिफाई किया था जैन इंजनहाउस ने। ओके, तो O2 is evolved in sunlight and only in green parts of plants, green parts of plants, ठीक है, ग्रीन पार्ट से ही निकलती है। और दूसरा चीज़ इन्होंने एक्वाटिक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके देखा था। इतना बात आती है आपके जैन इंजनहाउस से रिलेटेड। इसके बाद आपके एक साइंटिस्ट आते हैं जूलियस वॉन सैच। जूलियस वॉन सैच ने क्या किया, प्रोवाइड एविडेंस दैट जो प्रोड्यूस हो रहा है, फूड जो प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस से, वो आपका ग्लूकोज है। इससे पहले किसी ने नहीं कहा कि ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है। जूलियस वॉन सैच पहले थे जिन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस से जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट है ग्लूकोज। ये किसने कहा था, जूलियस वॉन सैच ने। और ये प्रोडक्ट को अगर हमें स्टोर करना है तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ओके, पर ऐसा क्यों, ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट किसी और फॉर्म में कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। देखते हैं होता क्या है कि ये जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज आपका, ग्लूकोज क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, बनता है ग्लूकोज। और कैसा होता है ग्लूकोज, रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होता है। और कैसा होता है, सॉल्यूबल होता है। हाईली रिएक्टिव होता है और कैसा होता है, सॉल्यूबल होता है। अब ग्लूकोज तो हमारा बन गया, मान लो पत्ते में, किसी लीफ में, किसी पत्ती में आपका फोटोसिंथेसिस हुआ और वहाँ पे ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज बनने के बाद ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पत्तियों को ही ग्लूकोज की ज़रूरत है, किसी अदर पार्ट को नहीं है। रूट्स को भी ज़रूरत होती है, जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है उनको भी तो ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अब हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही रिएक्टिव है, सॉल्यूबल है,
पता चला हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ से रिएक्शन करके वो कुछ और बना दिया, हमारा मोटिव तो क्लियर नहीं हुआ ना फिर। मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कोई इनएक्टिव कंपाउंड चाहिए जो कि रिएक्टिव ना हो, तो हम ग्लूकोज को ऐसे कंपाउंड में चेंज करेंगे जो रिएक्टिव ना हो प्लस सॉल्यूबल हो। सॉल्यूबल तो ये भी है, ठीक है। सॉल्यूबल क्यों हो? क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है, अगर आप पानी में घुल के ट्रांसपोर्ट करोगे तो आसानी से जाइलम के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के रूप में ट्रांसपोर्ट करना है तो पतली, अगर कैपिलरीज जैसी कुछ स्ट्रक्चर होंगी, मतलब पतली पतली जो आपकी वेसल्स होंगी, वहाँ से नहीं जा पाएगा। इसीलिए इसको सॉल्यूबल होना चाहिए प्लस इनएक्टिव होना चाहिए। तो ऐसा कंपाउंड आपका होता है सुक्रोज। तो ग्लूकोज को हम चेंज करते हैं सुक्रोज में। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज सुइटेबल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, और ये कैसा होता है? इनएक्टिव प्लस सॉल्यूबल। इनएक्टिव होता है और ये सॉल्यूबल होता है सुक्रोज। और किस चीज़ के लिए अच्छा है ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छा है। ग्लूकोज आपका बनता है, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है। फिर आता है कि अगर मान लो जहाँ पे आपने ये कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स है ना, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब जो भी है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म बना हमारा? ग्लूकोज फॉर्म बना। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म ट्रांसपोर्ट हुआ? सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ। अब स्टोरेज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जहाँ इस कार्बोहाइड्रेट को पहुँचाया, वहाँ पहुँचने के बाद उस समय उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, हम चाहते हैं हम स्टोर करके रखें फ्यूचर के लिए। तो स्टोर करने के लिए, कोई भी चीज़ स्टोर करनी है तो आपका इनएक्टिव होना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी और से रिएक्शन करके नहीं तो दूसरा कंपाउंड बना लेगा, तो इनएक्टिव होना चाहिए। दूसरा बात, आपका इनसॉल्युबल भी होना चाहिए, क्योंकि पता चला कहीं स्टोर करके रखे हो, पानी का बहाव आया, उसमें मिल के वो चला गया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसको इनएक्टिव होना चाहिए प्लस इनसॉल्युबल होना चाहिए। तो ऐसा कंपाउंड आपका होता है स्टार्च। ऐसा कंपाउंड क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च कैसा होता है? स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। और ये कैसा है? इनएक्टिव है और इनसॉल्युबल है, इनएक्टिव और इनसॉल्युबल होता है ये, ठीक है। इनएक्टिव और इनसॉल्युबल होता है ये। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी हमारा किस फॉर्म में बन रहा है, क्या बन रहा है, हमारा फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज का। उसके बाद आपका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सुक्रोज के फॉर्म में हो रहा है, और फिर स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में। इसलिए हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट इज स्टार्च, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टोर होता है वो होता है स्टार्च। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है आज का कि एनिमल्स में किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है? क्वेश्चन लिख दूं मैं, इन विच फॉर्म कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है? आपको ये कमेंट करके बताना है मुझे। प्लांट्स में तो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल्स में किस फॉर्म में होता है ये आप कमेंट करके बताओगे, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ, T.W. इंगलमैन। अच्छा, क्या है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सीधी सीधी बात पसंद नहीं आती। जैन इंजन हाउस ने कहा था सनलाइट नेसेसरी होती है, पर ये साहब इतने खुराफाती थे, इन्होंने कहा सनलाइट में भी कौन सा कलर, सनलाइट में भी कौन सा कलर। ऐसा इन्होंने कहा कि सनलाइट में कौन सा कलर रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। सबको पता है सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, टोटल 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर्स कौन कौन से आपके? विबग्योर, विबग्योर से आप याद रखते हो, विबग्योर। विबग्योर क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स होते हैं आपके लाइट में, ओके। तो इन्होंने क्या किया, 7 कलर को स्प्लिट करके देखा कि कौन से कलर की वजह से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। और ये इन्होंने कैसे किया? इन्होंने क्या किया, एक क्लैडोफोरा, एक एल्गी यूज़ किया जिसका नाम है क्लैडोफोरा एल्गी, ठीक है। क्लैडोफोरा एक तरह का एल्गी है, उसको यूज़ किया, और एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किया। किया क्या इन्होंने,
मैं आपको समझाती हूँ। ये चीज़ मैं रब कर दे रही हूँ, नोट हो गया ना सबका। ये चीज़ अच्छे से नोट कर लेना। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता कि कब ग्लूकोज बना, कब स्टार्च में चला गया, कब आपका सुक्रोज बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना, और क्यों क्या कैसे हुआ ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, मैं इसे रब कर रही हूँ। ओके, इन्होंने क्या किया, क्लैडोफोरा लिया। ये आपका समझ लो क्लैडोफोरा एल्गी है, क्लैडोफोरा है ये। ठीक है, क्लैडोफोरा क्या है, एक तरह का ग्रीन एल्गी है जो फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, इसके पास क्या किया इन्होंने, बैक्टीरिया छोड़ दिया, बैक्टीरिया छोड़ दिया, एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ा है। इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ा है। ये एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ ज़्यादा ग्रो होंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी। ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा निकलेगी, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। अब इन्होंने क्या किया, लाइट के अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग पार्ट पे गिराना शुरू किया। समझ लो ये आपका वॉयलेट है, इंडिगो है, ये ब्लू है, यहाँ पे कहीं रेड है। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि जब अलग अलग पार्ट पे अलग अलग कंपोनेंट की लाइट गिराई, तो फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन वहाँ से, जहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी। ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी तो बैक्टीरिया वहाँ ज़्यादा ग्रो होगा। बैक्टीरिया जब ज़्यादा ग्रो होगा तो हम उसे देख लेंगे। ऑक्सीजन को तो देख नहीं पाते ना कि कहाँ ज़्यादा निकली, लेकिन बैक्टीरिया ग्रो होगा ज़्यादा तो हमें दिखाई दे जाएगा। इसीलिए इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ किया था। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है, और उन दोनों में भी से भी ज़्यादा हुई है आपके ब्लू वाले में। ब्लू और रेड में बहुत ज़्यादा हुई है, और उन दोनों में भी कंपैरिजन करने बोले तो ब्लू में बहुत ज़्यादा हुई है। हुई सब में है, फोटोसिंथेसिस हर कलर के लाइट से होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है आपका ब्लू एंड रेड कलर। और इन दोनों में भी कभी आपसे कंपैरिजन पूछ ले तो आप कहोगे सबसे ज़्यादा ब्लू। ओके, तो इन्होंने क्या देखा, मेन रीजन्स वेयर बैक्टीरिया ग्रो, जहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो हुए थे वो रीजन था ब्लू एंड रेड, और उसमें भी ब्लू सबसे ज़्यादा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था TW इंगलमैन ने। इन्होंने ये देखा था कि किस कलर की लाइट की वजह से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ओके, इसके बाद लास्ट साइंटिस्ट आपके हैं कॉर्नेलियस वॉन नील। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, पहले हमें नहीं पता था कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, नहीं पता था कि ग्लूकोज बन रहा है, और कौन सी चीज़, मैंने आपको कल बताया था ना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, तो कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, ये सब चीज़ें हमें पता नहीं थी। कैरोलस वॉन नील ने फर्स्ट अटैम्प्ट किया था ये चीज़ एक्सप्लेन करने का। उन्होंने क्या किया, देखो ये चीज़ मैं फिर से रब कर रही हूँ। देखो हमारी रिएक्शन क्या होती है, CO2 6CO2 प्लस 12H2O क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 ऑक्सीजन। ये चीज़ हमारी होती है रिएक्शन, ये हमें पता है, पहले नहीं पता था। हुआ क्या था, यहाँ पे H2O में से हाइड्रोजन निकल के इसको रिड्यूस किया है ना, ये चीज़ हमने कल देखा था, और रिड्यूस करके क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। तो कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या कहा, इन्हें नहीं पता था कि ये चीज़ क्या थी, क्या चीज़ रिड्यूस कर रही थी। तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन किसी स्वीटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आता है। ये कैसा कंपाउंड है, ऑक्सीडाइजेबल, मतलब कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरों को रिड्यूस कर दे। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन किसी स्वीटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आता है विच रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कोई एक कार्बोहाइड्रेट बना देता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाता है नहीं पता था, और कौन सा ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है ये भी नहीं पता था। ठीक है, इन्हें नहीं पता था, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे। अब ये क्या होते हैं, देखो बैक्टीरिया मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और एक माइकोप्लाज्मा थोड़ा सा एक्सेप्शन में हमने रख के चला था उसको, तो सॉरी मैं तो सेल्स के टाइप बता दी। बैक्टीरिया आपके दो तरह के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा को हमने थोड़ा सा अलग से पढ़ा था।
तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो तरह के हो गए। अब यू बैक्टीरिया में भी दो चीज़ हमने पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में कुछ कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी थे, प्लस कुछ और भी होते हैं, उन्हें कहते हैं सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस के बाद सल्फर या सल्फेट निकालते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या, देखो प्लांट्स में क्या होता है, ऑक्सीजन वो निकालते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, और ये सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, सल्फर निकालते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद। ठीक है, सल्फर या सल्फेट निकालते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया में क्या देखा गया कि उन्होंने एक इक्वेशन निकाल दिया कि H2A हमको नहीं पता था, अब हमको पता है कि ये O होता है, H2O होता है, लेकिन उस समय नहीं पता था तो H2A बोल दिया और बोला कि ये H जाके इसको रिड्यूस करके कोई एक कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है ये CH2O, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहाँ पे इसका नंबर्स कुछ भी बढ़ सकता है, ये रेशियो दे रखा है कि अगर H2 है तो C1 होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये C1 है, इसका ट्वाइस ये दिख रहा है ना, आपको ट्वाइस दिख रहा है ना, तो वैसा ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है। इससे कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप बना सकते हो, चाहे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, कुछ भी। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई एक कंपाउंड है जो जाके जिसका H2 निकल के इसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बनाता है, कोई एक कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ये जो कंपाउंड है ये निकल जाता है बाहर। अगर वो प्लांट है तो ये आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। अगर वो सल्फर बैक्टीरिया है तो ये आपका S होता है, टोटल मिला के क्या होता है, H2S होता है, और निकल क्या जाता है, सल्फर या फिर सल्फेट, SO4-2। ये चीज़ आपकी बाहर निकल जाती है। ऐसा किस में होगा, S किस में मिलेगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। ये चीज़ बताई थी कॉर्नेलियस वॉन नील ने। ओके, ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, आपकी कॉर्नेलियस वॉन नील ने। और स्पेक्ट्रम वाला एक्सपेरिमेंट किया था TW इंगलमैन ने। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का होता है, जूलियस वॉन सैक ने। स्टोर क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, ये सब जूलियस वॉन सैक ने। सनलाइट एसेंशियल है, किसने कहा था, जैन इंजनहाउस ने। तो ये सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स यहाँ ख़त्म होते हैं। कल से हम पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो भी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।